बच्चों, आई एम डॉक्टर रीना सचान। आई विल टीच यू बायोलॉजी। तो आज का टॉपिक है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। कल हमने क्या देखा था इसमें कि लिविंग वर्ल्ड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था हमारा लिविंग कैरेक्टर्स, दूसरा पार्ट हमारा था टैक्सोनॉमी, और तीसरा पार्ट जो हमने किया था वो क्या था, टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, तो कल हमने इस टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, लिविंग कैरेक्टर्स, टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमी एड्स। तो ये वाला पोर्शन हम पूरा कल कर चुके थे। जैसे लिविंग कैरेक्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, लिविंग कैरेक्टर्स में हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स पढ़े थे। ग्रोथ पढ़ा था, रिप्रोडक्शन पढ़ा था, है ना, रिस्पॉन्स पढ़ा था, सेंस पढ़ा था, सेल्फ कॉन्शियसनेस पढ़ा था, ये सारा हम कर चुके हैं। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे ये होगा आपका टैक्सोनॉमी का टॉपिक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमी से। टैक्सोनॉमी, देखो टैक्सोनॉमी के पहले हम ये देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है ना। बायोडाइवर्सिटी, देखो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि अगर हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, सराउंडिंग में देखते हैं तो हमें बहुत टाइप के प्लांट्स, बहुत टाइप के एनिमल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम किसी फॉरेस्ट में गए तो हमने वहां पर बहुत सारे प्लांट्स को देखा और बहुत सारे एनिमल्स को देखा। ठीक है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि बहुत डिफरेंट टाइप की आपकी प्लांट्स की वैरायटीज हैं, डिफरेंट टाइप की आपकी एनिमल्स की वैरायटीज हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। तो अभी तक जो भी हमारी स्पीशीज डिस्कवर हुई है वो स्पीशीज डिस्कवर हुई है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज अभी तक हम इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा बच्चों बिल्कुल भी नहीं है कि ये केवल इतनी ही स्पीशीज है, हो सकता है इससे और ज्यादा हो। जैसे अमेज़न के फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहां पर बहुत ही डिफरेंट टाइप की आपके प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटीज है। ठीक है, तो वहां पर बहुत हाई डाइवर्सिटी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इतनी ही स्पीशीज है, इससे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो हमने आइडेंटिफाई की है वो अभी तक इतनी ही आइडेंटिफाई हो चुकी है। ठीक है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज जिनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब देखो मिलियन का मतलब क्या होता है, मिलियन का मतलब होता है 10 lakhs। ठीक है, 10 लाख मतलब क्या हुआ कि 17 to 18 लाख स्पीशीज अब तक हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज पता हो थोड़ी सी कि जैसे अगर जो भी आपका एनिमेलिया किंगडम आता है, एनिमेलिया, तो एनिमेलिया में एक बहुत छोटा सा ग्रुप है, एनिमेलिया में एक छोटा सा ग्रुप है इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स की करीब 10 लाख स्पीशीज आइडेंटिफाई हो चुकी है। ठीक, तो सोचो कितना डाइवर्स है ये। ठीक है, कि केवल इंसेक्ट की इतनी लाख स्पीशीज आइडेंटिफाई हो चुकी है, तो और भी बहुत सारी स्पीशीज होंगी अभी जिनका आइडेंटिफिकेशन अभी करना बाकी है। ठीक है, इंसेक्ट किस में आते हैं, आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। अभी हमने एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा है पूरा। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते। देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इंसेक्ट की कितनी स्पीशीज हैं जो आइडेंटिफाई हो चुकी है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि कितनी आपकी कौन सा ग्रुप है जिसकी की सबसे ज्यादा स्पीशीज हैं जो आइडेंटिफाई हो चुकी है। तो आप क्या बोलोगे, इंसेक्ट या फिर ऑप्शन में दिया होगा ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम आते हैं कि अब बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए सबसे पहले
मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि मेमोरी ग्लैंड्स किस पे प्रेजेंट होती है, तो हमने उसका एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनका हमने एक एक अलग 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 ग्रुप्स बना लिए वहां पर, ठीक है। तो इन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं, टैक्सॉन, ठीक है, जिनमें की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के आपके ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ organisms having same characteristics ठीक है। तो हम टैक्सॉन को क्या बोलेंगे कि ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिसमें कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, उसको हम बोलेंगे टैक्सॉन, ठीक है। टैक्सॉन को हम एक कैटेगरी भी बोल सकते हैं कि एक कैटेगरी हमने बना दी और उस कैटेगरी में हमने उसको रख लिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर आपको एक ऑर्गेनिज्म मिल गया, ठीक है, या एक प्लांट मिल गया, तो आप पहला काम क्या करोगे, फर्स्ट काम आप क्या करोगे, उसको कैरेक्टराइज करोगे। तो फर्स्ट हो गया आपका कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, देखो कैरेक्टराइजेशन में क्या हुआ कि आपने उस ऑर्गेनिज्म को वहां से लिया और आपने क्या किया कि उसके जितने भी कैरेक्टर्स थे उनको एक जगह पे लिख लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैरेक्टराइजेशन। दूसरा क्या है आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, देखिए आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, पहले तो आपने क्या किया, कैरेक्टर्स को लिख लिया एक जगह पे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या देखते हैं कि क्या जो ऑर्गेनिज्म हमने लिया है या जो भी प्लांट लिया है वो जो भी आइडेंटिफाइड पहले से जो आइडेंटिफाइड है स्पीसीज, क्या उनसे मैच कर रहा है। अगर वो मैच कर रहा है तो हम उसको एप्रोप्रिएट कैटेगरी में रख देंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। थर्ड है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, देखो क्लासिफिकेशन कुछ नहीं होता, क्लासिफिकेशन ये होता है कि आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, तो आपने क्या किया, उसको एक एप्रोप्रिएट कैटेगरी में रख दिया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। फिर चौथा आता है आपका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मींस क्या हुआ, आप इसको एक साइंटिफिक नेम दोगे, तो ये आता है आपका नॉमेनक्लेचर के अंदर। तो हमने चार चीजें पढ़ी कि जो भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट को हमने लिया है, ठीक है, तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे। मींस जितने भी उसके कैरेक्टर्स हमें दिख रहे हैं, जैसे कि मान लो साइज है, जैसे कि मान लो कलर है, अगर ऑर्गेनिज्म में मान लो कोई वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है डिफरेंट टाइप की, है ना, तो जितने भी कैरेक्टर्स हमको दिख रहे हैं तो हम उसको एक जगह पे लिख लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि हमने कैरेक्टराइज कर दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मींस क्या होगा कि हमें ये देखना है कि वो कहाँ पर जो पहले स्पीसीज आइडेंटिफाई हो चुकी है क्या उनसे मैच कर रहा है। अगर कर रहा है तो हम उसको एक एप्रोप्रिएट कैटेगरी में रख देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब अगर वो मैच कर रहा है, ठीक है, किसी नोन ऑर्गेनिज्म के साथ में, तो हम उसको उस एप्रोप्रिएट कैटेगरी में रख देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन बोलेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद करना है, CICN, देखो ट्रिक है, CICN, सीजन बोल सकते हो आप इसको, सीजन, ठीक है। मतलब कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट आता है आपका टैक्सोनॉमी। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, जितनी ये चीजें हमने पढ़ी इन सबको हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। टैक्सोनॉमी
नॉमी के अंदर। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है विद प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर के साथ में। तो हम इसको बोलेंगे टैक्सोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? जब हम दो टैक्सा के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं तो हम इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज अ साइंस, इट इज अ branch of science in which we study the evolutionary relationship between टैक्सा या टैक्सॉन, ठीक है। तो दो ग्रुप्स के बीच में या दो टैक्सा के बीच में हम क्या करते हैं? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखते हैं, तो हम इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है। और टैक्सोनॉमी क्या हो गया? इसमें हम इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस deals with principle and procedure of जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। तो इनकी हम ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं टैक्सोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़ ली। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है नॉमेनक्लेचर का। तो अब हम पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर। चलो, नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं? साइंटिफिक नेम देते हैं, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर जो होता है इसमें हम क्या करते हैं? साइंटिफिक नेम देते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे मान लो मैंगो है, आम है, ठीक है। तो अगर हम हमारी एक लोकल लैंग्वेज है, लोकल जगह पे हम क्या बोलते हैं? इसको आम बोलते हैं, ठीक। हो सकता है कि बाहर कुछ और बोलते हो या दूसरे कंट्री में कुछ और बोलते हो या अपने ही देश में कहीं दूसरी जगह पे इसका कोई दूसरा नाम हो, ठीक है। तो ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक साइंटिफिक नेम दे दिया साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो ऐसा नेम दे दिया जो कहीं पर भी बंदा प्रेजेंट हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो इंडिया में हो, तो वहाँ पर अगर मान लो उसका नाम ऐसा नाम देंगे जिससे कि अगर हमने बोला कि मैंगो है तो मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा इंडिका को चाहे जापान में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे ईरान में, चाहे इराक में हो, हमेशा हर जगह पे क्या जाना जाएगा कि ये मैंगीफेरा इंडिका है, ठीक है। तो एक साइंटिफिक नेम हो गया ये कि मैंगीफेरा इंडिका इज अ नेम ऑफ मैंगो, ठीक है। तो ये जो साइंटिफिक नेम है ये कौन देता है? देखो, बॉटनी के अगर प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स के लिए जो नेमिंग होती है वो करता है ICBN। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लांट का जब हम नेमिंग करते हैं तो हम किसके थ्रू करते हैं? ICBN के थ्रू, ठीक है। और दूसरा है ICZN,
जब हम जूलॉजी मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेमिंग करते हैं तो कौन करता है साइंटिफिक नेमिंग? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे अगर हम बात करें ICVN, ठीक है, तो ये आपके कोर्स में नहीं है। जैसे ICVN है तो ICVN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। जब हम वायरसेस वगैरह का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हमारे कोर्स में सिर्फ ये दो चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है और इनका फुल फॉर्म ध्यान रखना है, ये आता है नीट में, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम देखते हैं कौन कौन से रूल हैं, ठीक है। तो पहला रूल है हमारा रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, तो पहला रूल है, फर्स्ट रूल, कि जो भी नेमिंग होनी चाहिए वो आपकी लैटिन होनी चाहिए, ठीक है। नेम जो होना चाहिए वो आपका लैटिन होना चाहिए एंड और इटैलिक होना चाहिए। इटैलिक का मतलब समझ लो क्या होता है? इटैलिक मीन्स हो गया कि थोड़ा सा तिरछा। जैसे अगर मेरा नाम रीना है तो मैं ऐसे लिखूंगी, थोड़ा सा तिरछा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इटैलिक होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कि हर नेम दो पार्ट से मिलके बना होना चाहिए। एवरी नेम should made by two forms, क्या बोलेंगे इसको, टू पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो होना चाहिए जीनस और एक होना चाहिए स्पीशीज, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। जीनस एंड स्पीशीज। जीनस का अब एक चीज और ध्यान रखनी है, जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा आपका जो है कैपिटल होना चाहिए। तो फर्स्ट लेटर should be capital, जीनस का केवल, स्पीशीज की बात नहीं कर रहे हैं। स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है वो आपका स्मॉल लेटर होना चाहिए। फर्स्ट लेटर should be small, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। अब कायदे में मुझे ये इटैलिक लिखना चाहिए, लेकिन अगर हम इसमें अंडरलाइन कर देंगे तो भी ये सही होगा। जैसे मान लो मैंने ये अंडरलाइन कर दिया तब भी ये सही है। तो ये देखो, ये क्या है हमारी, ये है जीनस और ये है हमारी स्पीशीज, ठीक है। तो जीनस का पहला लेटर हमने कैसे लिया है? कैपिटल लेटर लिया है, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल लेटर होना चाहिए। और जो स्पीशीज है उसका पहला लेटर हमने कैसा लिया है? स्मॉल लिया है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि जो भी हमने अंडरलाइन करी है वो हम एक साथ कर दें। देखो ये दो रूल्स आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो जैसे अगर हमने लिखा है मैंगीफेरा इंडिका, अब हमने ऐसे अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो ये तरीका बिल्कुल सही है। अगर हम इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं काफी कि बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अब आपको ये देखना है कि जीनस है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और ये आपका स्पीशीज है तो स्मॉल होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए। अगर इटैलिक नहीं है तो आपका अंडरलाइन होना चाहिए, अलग अलग सेपरेट, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो इसको हम
दो पार्ट है, जीनस है और स्पीसीज है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल मींस क्या होगा, बाई मींस दो, ठीक है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इसको किसने दिया था, इसको दिया था कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसे दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को। देखो एनसीईआरटी में हमारे कुछ और एग्जांपल्स हैं और एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता नीट में, तो हम ये देखते हैं कि कौन से और एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एक तो यही है आपका मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है, ये मैंगो का नाम है, मैंगो, ठीक है। तो इंडिका हो गई स्पीसीज और मैंगीफेरा क्या हो गया आपका, जीनस हो गया। अगर हम बात करते हैं हाउस फ्लाई की, तो इसका नाम क्या है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, ठीक है। तो ये किसका है, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का नाम है, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल ये हो गया। थर्ड एग्जांपल क्या है, वीट, वीट को क्या बोलते हैं, ट्रिटिकम ऑफिसिनालिस, सॉरी ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो एस्टिवम हो गई स्पीसीज, ट्रिटिकम हो गया आपका जीनस, ठीक है। किसका है ये नेम, वीट का, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन बीइंग का नाम क्या होता है, होमो सैपियंस। तो हम क्या बोलेंगे, होमो सैपियंस, ठीक है। होमो सैपियंस किसका नेम है आपका, ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन का नाम, ठीक है। सैपियंस क्या हो गई, स्पीसीज हो गई, होमो क्या हो गया आपका, जीनस हो गया, ठीक है। तो ये चार एग्जांपल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं आपके नीट में। तो आज का लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि टैक्सोनॉमी क्या है, बायोडायवर्सिटी क्या है, कितनी स्पीसीज आइडेंटिफाई हो चुकी है, सबसे ज्यादा स्पीसीज किसकी आइडेंटिफाई हुई है, जैसे हमने इंसेक्ट देखा था या आर्थ्रोपोडा देखा था। इसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरीके से हम इसको, कोई हमें नया ऑर्गेनिज्म मिला है, ये नया है या नहीं है, कैसे हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसके जितने कैरेक्टर्स होते हैं वो लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी कैटेगरी में रख देते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। नॉमेनक्लेचर में हमने दो चीजें पढ़ी कि ये भाई बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है और किसने दिया था इसको, कैरोलस लीनियस ने दिया था। देखो कहीं कहीं पर क्या होता है, कहीं कहीं पर ऐसा लिखा होता है कि मैंगीफेरा इंडिका लिन, मैंगो हटा देती हूँ यहाँ से, लिन लिखा होता है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो लिन मतलब क्या हो गया कि इसको किसने डिस्कवर किया था, लीनियस ने डिस्कवर किया था। तो ये क्या हो गए, आपके साइंटिस्ट का नेम हो गया। तो ये हो गया आपका साइंटिस्ट नेम, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन ये वाला होगा। अगर मान लो ये लिन ना दिया हो तब आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से देखते हैं। फिर हमने देखा था कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स होते हैं। पहला तो क्या है कि वर्ड आपका लैटिन होना चाहिए, दूसरा क्या है इटैलिक होना चाहिए, तीसरा क्या है आपका कि अगर इटैलिक नहीं है तो अंडरलाइन होना चाहिए, जीनस का कैपिटल लेटर, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। और जो अंडरलाइन हम करते हैं वो हम अलग अलग करते हैं, जीनस में अलग और स्पीसीज में अलग। फिर हमने देखा था कि कुछ एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हमने लर्न करने हैं। पहला है मैंगीफेरा इंडिका जो मैंगो का एग्जांपल है। आपका हाउस फ्लाई का नेम जो होता है वो क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। और वीट का नाम क्या होता है आपका, ट्रिटिकम एस्टिवम। और ह्यूमन का नाम क्या होता है आपका, होमो सैपियंस। तो ये चार एग्जांपल्स हैं जो कि आपको लर्न करने हैं, जिनसे कि क्वेश्चन आ सकता है। तो आज की क्लास में हमने सेकंड पार्ट भी खत्म कर दिया, नॉमेनक्लेचर। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि क्या हमारे नॉमेनक्लेचर एड्स हैं, ठीक है, जो भी सॉरी टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है। टैक्सोनॉमिक एड्स हम नेक्स्ट
क्लास में करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।